हाय स्टूडेंट, आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरिया, इसमें एक सवाल है। बिहार बोर्ड कितने बार इस सवाल को पूछा हुआ है कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, और इस सवाल से जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, इस पर हम ऐसा ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप कोई भी सवाल को चित्र बनाकर आप सोल्व कर सकते हो। आप सिर्फ इसका ट्रिक समझो, ट्रिक से हम आप लोगों को इसका मतलब पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आप बना सकते हैं। तो कहता है धरती पर एक मीनार है। आप ये भी देखो, वो कह दिया कि धरती पर एक मीनार है। ऐसे भी जानते हो, पहले सवाल पढ़ लो। धरती पर एक मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर के दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? आप ये देखो, पहले कोई भी चीज का अगर आप खड़ा करते हो तो खड़ा होता है धरती पर। ऐसे पर धरती पर है। धरती पर खड़ा करने के बाद ऊर्ध्वाधर मतलब आप जानते हो, तल पढ़े होइएगा, एक अक्ष वाई अक्ष को हम सब ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो हम इसको ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिए। क्या कर दिए? खड़ा कर दिए। फिर कहता है धरती के एक बिंदु से, तो धरती के एक बिंदु तो हम यहाँ ले लिए, ऐसे तो इसमें अनगिनत बिंदु है, लेकिन शुरू और लास्ट का ही वैल्यू होता है। तो एक बिंदु पर हम मीनार खड़ा कर दिए, दूसरा बिंदु आपका ए बच गया। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद का देखिए, पाद बिंदु नीचे होता है, शिखर ऊपर होता है। तो पाद बिंदु का आएगा तो नीचे। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर के दूरी पर है। इस दोनों बीच के दूरी कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब सुन लो, अगर अवनमन कोण का होता तो हम ऊपर बनाते, लेकिन उन्नयन कोण का है तो नीचे बनाएंगे। ये तो स्वाभाविक है कि मिलेगा। लेकिन ये भी समझिए कि कभी आप लोग को सवाल में समझ में नहीं आएगा। ये तो जानते हैं कि मीनार का है या घर का है या झंडा का है, कुछ भी कोई भी चीज खड़ा होगा तो धरती पर। तो एक धरती पार दो, उस पर जो चीज कहता है खड़ा करने के लिए कर दो। उसके बाद देखो, अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको मिला देंगे। इस गांव देहात के भी भाषा में समझ चाहिए कि एक कोई भी चीज का है, मान लीजिए कि कोई 1.5 फुट के लड़का खड़ा है, तो वो भी कहाँ होगा? धरती पे होगा। मीनार कहाँ होगा? धरती पे। धरती पर हम खड़ा कर दिए। और ये नहीं, इसका मतलब ऐसे भी कह रहा उन्नयन कोण तो यही बनेगा, लेकिन नहीं अगर कोई सवाल में समझ में आए तो आप इसको चुपचाप क्या कीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा। मिलाने का उन्नयन कोण का है तो नीचे बनेगा। अगर अवनमन को होता कहता तो हम इसको ऊपर बनाते। तो ये आपका हो गया उन्नयन कोण। नाम दे दीजिए ए बी सी। अब सवाल में समझिए, सवाल में आपको यही दिया था। हमने जितना भी वीडियो बनाया उसमें सब में आप लोग को बताया कि सवाल में जो कुछ दिया रहेगा उस चीज को पहले हम लोग लिखेंगे। तो होगा कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर के दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री देते, मीनार की ऊंचाई कहते हैं। अब देखिए, हमने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि त्रिकोणमिति में सवाल देखिएगा कि जो एक चीज दिया हो और एक चीज निकालना हो, उसी बात को वैल्यू करो, बाकी किसी चीज का वैल्यू करे ही नहीं। तो इसमें होता है कि देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में जो बच्चा चित्र बना लिया उसको कोई भी सवाल वो तोड़ सकता है। तो सबसे पहले इसमें चित्र बनाने के सब लोग समझिए कि कोई भी चीज कहेगा तो खड़ा होगा तो धरती पर होगा। धरती पार दो, उसको जो खड़ा करना, झंडा खड़ा करना, घर खड़ा करना, आदमी खड़ा करना, जो कुछ भी खड़ा करना है उसको खड़ा कर दो। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मिला दो। उन्नयन कहता है तो नीचे बनाओ, अवनमन कहता है तो ऊपर बनाओ। अब ऐसा करने के बाद अब इस सवाल को हमको कहता है मीनार। तो ये आपका मीनार है। क्या है? ये आपका मीनार है। ये तो धरती है, जानवे करते हैं। और तो आप देखिए, अब कहता है मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो आपको हम बताते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में चित्र बनाने का बात बता दिए। आप समझिए कि सवाल को सोल्व करना करेंगे। तो याद रखिएगा कि सवाल में कभी कभी चित्र में 2 त्रिभुज बनता है। तो 2 त्रिभुज में पहले आप छोटा त्रिभुज पर जाइएगा, उससे आपको एक टेंशन आएगा। फिर एक बड़ा त्रिभुज पर जाइएगा, उससे आपको आ जाएगा। इसमें तो एक ही त्रिभुज है, तो हम इसमें बताते हैं कि आप अगर 2 त्रिभुज रहे, 3 त्रिभुज रहे, 1 त्रिभुज, कोई इतना भी त्रिभुज रहे, आप मायने यहाँ यह बात रखती है कि इसमें दिया हमको क्या था। ठिट्टा यहाँ है तो मतलब ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये तो कर्ण होता है। इसका तो कोई चेंजिंग नहीं होता, ये होगा तो कर्ण होगा। अब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। आप समझो कि हमको निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई को हम लंब कहते हैं, और जो ये नीचे है ये आधार होता है। इसका मतलब लंब और आधार पर ही बात चला। अब बताओ, त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें आप लोग को फॉर्मूला याद होगा कि लंब और आधार किसके फॉर्मूला में आता है। तो जो आता है tan का फॉर्मूला था, तो हम tan के फॉर्मूला पर चले। अभी हम सभी सवाल को बेसिक बता रहे हैं कि आप इस तरीका से कोई भी सवाल को तोड़ सकते हैं। अब देखिए,
अब सवाल को बनाना है, कोई टेंशन नहीं लीजिए, सीधे लिख दीजिए चित्र से लिख दीजिए। सवाल में जो दिया हुआ है BC बराबर 15 मीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री, ऐसे अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। ये जो दिया हुआ चीज़ हम सभी वीडियो में बताते हैं कि सवाल में जो कुछ भी दिया है पहले उस चीज़ को आप लिखो, पहले उस चीज़ को लिखते हो। आप चलो निकालना है, तो इसको निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो क्या हम पता है कि जो कोई भी सवाल बनाते हो इससे हमको मायने रहे, आप ये ट्रिक्स समझे, 1 से 1000 सवाल बना सकते हो। हम हर वीडियो बनाते इस पर ट्रिक्स देते हैं। इसके हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक ट्रिक्स है कि अगर आपको निकालना तो जो चीज़ आपको मालूम है और जो चीज़ आपको निकालना है वही दोनों को वैल्यू करो, बाकी सबको छोड़ दो। यहाँ निकालना है लंब और दिया हुआ आधार, तो लंब और आधार के क्या सूत्र में आता है? टैन के सूत्र में आता है। तो टैन का फॉर्मूला टैन थीटा के जगह पर आपका कितना आ गया 60। टैन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मालूम क्या है? AB और लंब बटे आधार क्या है आपका? BC। अब देखो लंब बटे आधार, तो टैन 60 का मान होता है √3। AB आपको नहीं मालूम है, मानना होता मान लीजिएगा, इसमें ही मान लीजिएगा, माना कि यहाँ जगह नहीं है, माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर में है तो मीटर में मानिए, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, वो आप देख लीजिएगा। तब AB का वैल्यू हो गया x, आप बढ़ते BC हो जाएगा BC सॉरी दिया हुआ है 15 बटा में कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आता होगा, 1 से x में बोलते x होगा और 15√3 होगा। अब देखिए x हम किसको माने हुए हैं? मीनार के, तो लिखेंगे अंत में। इतना पर छोड़ दीजिएगा तो कभी कभी बिहार को नंबर भी काट लेता है। अगर अच्छा रैंक आप लोग को लाना है तो ये समझिए, कभी भी कोई चीज़ को मानते हो तो अंत में लिख दीजिएगा अतः मीनार की ऊंचाई बराबर है x सेंटीमीटर इज इक्वल टू x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 15√3 मीटर। देखिए एक बार हम और फिर से रिवीजन कर देते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल आप पढ़ते हो, सबसे पहले देखो कि उसमें क्या चीज़ के बारे में दिया है। आदमी खड़ा है कि पौधा खड़ा है कि जानवर खड़ा है कि घर को खड़ा करना है कि मीनार को खड़ा करना है कि खंबा को खड़ा करना है। वो खड़ा होगा तो जमीन पर होगा, जमीन दे दो, जमीन आप पार दो, उसको खड़ा कर दो। और अच्छा आपको नहीं लगता आप उसको मिला दो, झिझिर कोना वही कोना होता है, उसी तरह से इसको और इसको आप मिला दो। मिलाने के बाद आपको आकृति बन जाएगा। 2 त्रिभुज बनता है तो पहले हम बता दिए, पहले होगा इसमें एक ही है तो एक ही के बारे में, लेकिन आप लोग को बता देते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसा कितना सवाल है जिसमें 2 त्रिभुज बनता है। तो पहले आप छोटा त्रिभुज वाला को बनाइएगा, फिर उसके बाद 12 त्रिभुज वाला को बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको था कि दिया हुआ है, एकदम चित्र से समझा दिए थे। जो दिया था उसको सबसे पहले लिख दिया, मीनार की ऊंचाई को मान लिए, माना कि x मीटर है और उसके बाद BC 15 मीटर है, थीटा जो दिया हुआ है, लिखने के बाद जो चीज निकालना है। अब मायने यहाँ बच्चा का बात रखता है कि बच्चा सोचता है कि हम कौन फॉर्मूला पर जाए, तो आप इतना याद करके रखो, दिया क्या है, निकालना क्या है। दिया हमको आधार और निकालना हमको लंब और आधार के का सूत्र में था टैन और कट दोनों आता। अब टैन पर जाओ या कट पर जाओ, आपकी मर्जी है, बट हम टैन पर चले गए। टैन का फॉर्मूला अपना है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आप लोग को बेसिक नॉलेज में पढ़े होइएगा, वो काम क्रिया कीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। अंत में आप पूरा बात लिख दीजिएगा। आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस हमको उम्मीद लगता है कि आप लोग को पूरा समझ में इस वीडियो में आ जाएगा। अगर फॉल्ट हो कमेंट कीजिएगा, फिर हम अगले वीडियो में आप लोग को 2 त्रिभुज वाला जो आकृति होगा उस पर भी आप लोग का सोल्व कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।